चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या कहता है कि एक गुलाब जामुन है, ठीक है। कंटेन शुगर सिरप कंटेन कर रहा है अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखो मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहा है। पहले देखो क्वेश्चन को ना प्यारे बच्चों समझना सीखो पहले, ठीक है। रट्टाफिकेशन मत मारो और डायरेक्टली जंप मत करो कभी भी क्वेश्चंस पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझना सीखो। देखो अगर आप कभी भी आपने गुलाब जामुन खाया है तो गुलाब जामुन के अंदर क्या भरा होता है? रस भरा होता है। अगर आप गुलाब जामुन को प्रेस करोगे या गुलाब जामुन को प्रेस करोगे तो उसके अंदर क्या भरा होता है? रस भरा होता है। अभी जो गुलाब जामुन है ये जो है आप देख रहे हो कि ये कहाँ है? ये एक गिलास के अंदर है और गिलास के अंदर क्या डाला हुआ है? सिरप डाला है, यानी जो गुलाब जामुन का जो मीठा मीठा वाला रस वाला पोर्शन होता है ना, वो डाला हुआ है इसके अंदर से, ठीक है ना, वो डाला हुआ है। तो इन्होंने क्या करा है, गुलाब जामुन ने क्या करा हुआ है? गुलाब जामुन डाले 45, ठीक है। तो गुलाब जामुन ने क्या करा? गुलाब जामुन ने जो रस है ना, जो चीनी का रस है, वो अपने अंदर समा लिया है। और जितना वॉल्यूम था, मान लो अगर उसमें चीनी का रस जो है, जो वॉल्यूम डाला था, शुगर सिरप डाला था उसके अंदर, मान के चलो 100%। तो 100% में से 100 ml डाला था, मान लो शुगर सिरप उसने 100 ml डाला था, ठीक है, मान के चलो, ठीक है। तो उसने क्या करा हुआ है? 100 ml अगर उसने शुगर सिरप डाला ना, तो उसमें 30% तो रसगुल्लों ने अपने अंदर समा लिया, मतलब अंदर सोख लिया पानी, मतलब रसगुल्ला सिरप अंदर डाल लिया अपने, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है, समझ में आ रहा है ना? जो रस आप निकालते हैं सिरप मतलब रसगुल्लों के अंदर, वो रस जो है वो 30% आ गया है, उनके अंदर है, ठीक है। 45 रसगुल्लों के अंदर टोटल सिरप का वॉल्यूम का 30% गुलाब जामुन के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाइंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप पाया जाएगा? ईच शेप लाइक अ सिलेंडर। एक गुलाब जामुन की शेप सिलेंडर की है और उसके दोनों एंड्स पे क्या लगे हुए हैं? हेमिस्पेरिकल एंड्स लगे हुए हैं, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर दे रखा है आपको 2.8 सेंटीमीटर का। ये क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? एक गुलाब जामुन का शेप दे रखा है कि उसके सेंटर पे सिलेंडर है और दोनों कॉर्नर पे क्या लगा हुआ है? हेमिस्पेरिकल एंड लगे हुए हैं, राइट। आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा, देखो कुछ इस तरीके से मेरा क्या बनेगा, मेरा इस तरीके से पहले बना दो। देखो एक तो सिलेंड्रिकल एंड हो गए, ये सिलेंडर हो गया, एक तरीके से सिलेंडर हो गया, ठीक है, थोड़ा लेटा सिलेंडर है। और ये क्या हो गए? दो हेमिस्पेरिकल क्या हो गए इसके? एंड हो गए, राइट। टोटल लेंथ कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों? यहाँ से लेके पूरे एक गुलाब जामुन की जो आपको जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, एक लेंथ गुलाब जामुन की, ठीक है। और जो डायमीटर ये वाला होगा डायमीटर, तो डायमीटर कितना दे रखा है आपको? डायमीटर दे रखा है आपको 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है आपको 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप याद करो, देखो यहाँ पे लिखो सबसे पहले ना, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें लिखो पहले, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ वन गुलाब जामुन, है ना, वन गुलाब जामुन की लेंथ। देखो वन गुलाब जामुन की लेंथ देखोगे तो कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ दे दी। यानी कि हम इसको हाइट कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ और हाइट सेम चीज़ होती है। डायमीटर क्या दे दिया स्टूडेंट्स आपको? लिखो यहाँ पे डायमीटर ऑफ वन गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुन, ठीक है। वन गुलाब जामुन कितना दे दिया आपको? 2.8 सेंटीमीटर। और जब जब डायमीटर देगा, क्योंकि डायमीटर फॉर्मूले में होता नहीं है, तो हम लोग रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। रेडियस में कन्वर्ट कर दीजिए, 2.8 सेंटीमीटर अपॉन में 2 कट करके कितना आ जाएगा आपका? 1.4 सेंटीमीटर आ गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर इसको कट करोगे तो कट कर दीजिए, छोटा कर लीजिए, ये आ गया 7/5। तो कितना आ गया? 7/5 सेंटीमीटर, है ना, या 1.4, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। यानी कि रेडियस जो निकला प्यारे बच्चों, वो रेडियस कितना निकला हेमिस्फेयर का? हेमिस्फेयर का रेडियस भी सेम होगा, रेडियस दोनों का सेम होगा, सिलेंडर का भी रेडियस सेम होगा और जो आपके जो हेमिस्फेरिकल एंड है उन दोनों का रेडियस सेम होगा, ठीक है, क्योंकि सेम बेस पे ही सेम एंड पे अटैच हो रखे, सेम बेस पे अटैच हो रखी है, ठीक है। समझ में आया इतना? आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अब जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, दोनों का रेडियस सेम होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, है ना। दोनों का रेडियस कितना होगा प्यारे बच्चों? 1.44 सेंटीमीटर ही होगा, राइट।
समझ में आया। अब देखो जितना रेडियस होता है किसका, हेमिस्फेयर का, उतना ही क्या होता है, हाइट होती है हेमिस्फेयर की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट होगी उसकी, 1.4 सेंटीमीटर हाइट होगी। इस वाले हेमिस्फेयर की भी 1.4 सेंटीमीटर हाइट होगी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ दूसरे स्केच से लिख देता हूँ जिससे कि आपको दिखे सही से और आप जान पाएँ कि सर आप हमको क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। मैं दूसरे स्केच से लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हुई, 1.4 है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी हो गई, 1.4। ठीक है, समझ में आया इतना। अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे गुलाब जामुन का वॉल्यूम, देखिए कैसे करेंगे। देखो हमें अगर वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन अगर मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ध्यान से समझना है मेरी बात को, कैसे निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, निकाल लेता हूँ। देखो कैसे निकालूंगा, देखो है ना, गुलाब जामुन अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो कैसे, क्या क्या चीज़ें गुलाब जामुन के अंदर लिखो। एक तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। प्लस हमारे पास कितने हेमिस्फेयर के एंड है, 2 हैं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इस तरीके से समझ में आया। आगे की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अगर फॉर्मूला लगाओगे प्यारे बच्चों तो क्या लगेगा, वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का क्या लगेगा प्यारे बच्चों, 2 × 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, समझ में आया। इनमें कॉमन क्या ले लोगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा आपका, एच बचेगा। 2 × 2 जा कितना आ गया, 4/3 है ना, ये देख रहे हो, 2 × 2 जा 4, 1 × 3 जा 3 है ना। और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, आर बच जाएगा, तो ये बच गया है ना। अब देखो जो एच है, एच क्या है आपकी, हाइट ऑफ द सिलेंडर है। हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकाल सकते हो, आइए स्क्रीन पे देखो। हाइट ऑफ द सिलेंडर निकाल सकते हो कैसे, यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ दूसरे मार्कर से। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हो तो मैं यहाँ पे भी निकाल दूंगा। ठीक है, देखो अगर आप हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना चाहते हो तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालोगे, यहाँ निकाल देते हो। देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर आपको निकालना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालोगे, हाइट ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन है ना, गुलाब जामुन है ना, माइनस क्या करोगे, 1 गुलाब जामुन माइनस क्या कर दोगे आप, -2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की हाइट। ठीक है, तो गुलाब जामुन की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, -2 इनकी हाइट कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करोगे 5 सेंटीमीटर माइनस कितना आ जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर, दोनों को माइनस करोगे 2.2 सेंटीमीटर आ गया आपका। आ गई हाइट समझ में कि नहीं, आ गई ना समझ में हाइट। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, देखेगा यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या हो गई, 22/7। ठीक है, आर कितना हो गया मेरे पास, आर कितना था स्टूडेंट्स, आर 1.4 और 7/5 भी लिख सकते हैं, तो लिख दो यहाँ पे 7/5 × 7/5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो यहाँ पे। ठीक है, हाइट कितनी हो गई, 2.2, 4/3 और ये क्या हो गया आपका 7/5। ठीक है, समझ में आया। अब कैंसिल कर दीजिए, 7 कैंसिल कर दिया आपने, कितना आ गया आपका 22 × में 7 अपॉन में कितना आ गया आपका 5 × 5। ठीक है, इंटू यहाँ पे पॉइंट हटाइए, कितना आ गया आपका 10, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 11 अपॉन में कितना आ गया 5, तो ये आ गया 11 अपॉन में 5 प्लस कितना आ जाएगा आपका 28 अपॉन में कितना आ जाएगा 15, आगे 28 अपॉन में 15। इसके बाद थोड़ी सी आगे चलते हैं, 22 अपॉन में 7 अपॉन में 5 × 5। ठीक है, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 15, 5 × 3 = 15, ये 33 हो गया, ये 28 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आगे की तरफ चलते हैं, 22 × 7 यहाँ पे आ गया 5 × 5 और इनको ऐड कर दीजिए, 30 और 20 कितना होता है 50, और 8 और 3 कितना हो गया 50, हाँ 50 और 8 और 3 कितना आ गया 61 अपॉन में कितना आ गया 15। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब इनको इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 22 7 से कितना होता है 27 × 140, 7 2 = 14, 140 और 15 154 इंटू कितना आ गया 61, तो ये कितना आ गया 25 इंटू कितना आ गया 15 है ना। इन दोनों को इंटू कर दो प्यारे बच्चों, इंटू कर दो इसको। इंटू कैसे करोगे आप इसको, 154 को इंटू करो 61 से, 61 से इंटू करोगे कितना आएगा 9394 आएगा। ठीक है, और इंटू करोगे 25 × 15। ठीक है, इंटू कर दो कितना आएगा यहाँ पे 375 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 9394 को अब डिवाइड करें किससे 375 से, तो कितना आ जाएगा आपका, हाँ इसको डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा आपका
हाँ कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25.05 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, है ना। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। हमारे पास कितने गुलाब जामुन थे, 45। तो अगर मैं इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 45 गुलाब जामुन का आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, क्योंकि मेरे पास टोटल 45 गुलाब जामुन। तो मैं क्या करूँगा, 25.05 को 45 से इंटू कर दूंगा, तो मेरे को पता लग जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितने हैं। 25.05 को इंटू करूँगा किससे, 45 से, तो मेरे पास आ जाएगा जितने मेरे पास हैं टोटल वो आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इंटू कर दो, इंटू करने के बाद कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 45 से जब इंटू करा तो कितना आ जाएगा बोलो, या ऐसे ही छोड़ दे इसको, ऐसे भी छोड़ सकते हैं अगर आप चाहो तो, है ना, छोड़ सकते हैं ऐसे भी अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो इतना छोड़ दो, चलो अभी इतना छोड़ दो, ठीक है, इतना छोड़ दो इसको, ठीक है, इतना इतना ही छोड़ देते हैं, या एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, या छोड़ दो, चलो इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, अभी इतना ही छोड़ दो, मान लो इतना है। आगे क्या कहता था आपसे, आगे कह रहा है कि आपको क्या करना है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब शुगर सिरप कितना कंटेन किया उसने, 30%। तो आपको 30% निकालना पड़ेगा, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 30% करना पड़ेगा। तो करो 30%, है ना, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। अगर आपको शुगर सिरप का वॉल्यूम बताना है ना, कि कितना गुलाब जामुन ले रहा है, तो कैसे करोगे, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, है ना, गुलाब जामुन, ठीक है। तो 30% क्या होगा, 30/100 हो जाएगा, है ना। और वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा आपका, 25.05 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, इंटू 45, राइट। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आ गया 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ठीक है। उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 3, ये आएगा आपका 25.05 इंटू 9/2, ठीक है। इनको इंटू कर दीजिए 3 और 25.05 इंटू कर दीजिए 9 से इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 676.35 डिवाइडेड बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 338.17, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना वॉल्यूम ये है जो है कंटेन करेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। जो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बट आप अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, आपने क्या करा, हमने क्या किया, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, और गुलाब जामुन के शेप में था, सिलेंडर की शेप में था, और कौन पे क्या, कॉर्नर पे क्या अटैच थे, सिलेंडर हेमिस्फेयर अटैच थे। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकाला, 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाला, और एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, और दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, ठीक। अब मेरे पास कितने गुलाब जामुन थे, मेरे पास 45 गुलाब जामुन थे। तो मैंने क्या किया, उसको 45 से इंटू किया। जब मैंने उसको 45 से इंटू किया तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकल के आ गए, ठीक है। इसके बाद कह रहा था कि 30%, वो कह रहा था कि 30% ऑफ द गुलाब जामुन कंटेन कर रहे हैं, 30% गुलाब जामुन कंटेन। तो वॉल्यूम ऑफ 30% क्या होता है, परसेंट में क्या छुपा होता है, 1/100 छुपा होता है। तो इसलिए 30/100 और वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन करा और सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।